राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर सिटी द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय आपने रखा है उच्च शिक्षा में आनंदम। सर, आखिर इसका मतलब और औचित्य क्या है? आदरणीय पत्रकार महोदय, ये राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी से के द्वारा आयोजित इस वेबिनार का जो विषय रखा गया है उच्च शिक्षा में आनंदम, ये राजस्थान सरकार द्वारा एक इसी वर्ष इसी सत्र में एक नया विषय लागू किया गया है, जो पूर्णतः प्रायोगिक विषय है और जो समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ये विषय अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया गया है। न केवल एक यूनिवर्सिटी में, अपितु जितनी भी राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय है उनके अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालय, उनमें सब में अनिवार्य विषय के रूप में इसे स्थापित किया गया है। और हमारे उच्च शिक्षा सचिव महोदया डॉक्टर श्रीमती सुची शर्मा द्वारा स्थापित इस थीम को हमारे आयुक्त महोदय श्री संदेश जी नायक द्वारा हमें प्रत्येक महाविद्यालय में निर्देशित करके इसको स्थापित करवाया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए हमारे विद्यार्थी जितने भी हमारे कॉलेज में प्रथम वर्ष में, और ये प्रथम वर्ष चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी फैकल्टी के, और एमए पूर्वार्ध के समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में ये रखा गया है। न केवल रेगुलर नियमित विद्यार्थियों के लिए, अपितु ये स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए भी ये विषय आवश्यक है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि चाहे हम जैसे सामान्य तरीके से हर व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, कोई भी राजनीतिक कार्य करता है, कोई भी धार्मिक कार्य करता है, और कोई भी गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करता है, कोई भी कुरीतियों के निवारण के लिए कार्य करता है। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था है जो अपने अपने स्तर पर कुरीतियों के निवारण के लिए काम करती है। लेकिन इसमें विद्यार्थियों को इसलिए जोड़ा गया है, जैसे मान लीजिए कोई दहेज पीड़ित कोई महिला है, उसकी किसी व्यक्ति ने या किसी विद्यार्थी ने सहायता करने के परिणाम स्वरूप उस सहायता को उसने अपनी उसमें डायरी मेंटेन की कि मैंने फला व्यक्ति की सहायता की। ये सब ऐसी चीजें हैं। चाहे मैंने गर्मियों में प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, चाहे मैंने मेलों में जाकर के जनितार्थ कार्य किए, इस तरह की जो भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषय हैं उनकी यदि उस विद्यार्थी ने डायरी मेंटेन की है, तो राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को ये प्रायोगिक विषय के रूप में उनको सौंप निर्धारित किए गए। और इसी के साथ साथ ही आनंदम एक प्रत्येक महीने के अंत में प्रत्येक महाविद्यालय में महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा। उसमें आनंदम दिवस में हम यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं अपने विद्यार्थियों से रिपोर्ट लेंगे कि भाई आपने कितने सामाजिक कार्य किए, आपने कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया है, सामाजिक सरोकार से संबंधित आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, चाहे वो गरीबी उन्मूलन है, चाहे वो शिक्षा का उन्नयन है, चाहे गरीब विद्यार्थियों को मुक्त शिक्षा प्रणाली में सहभागिता निभाने हैं तो आपने प्रयत्न किया है। ऐसे कई विषय उनको आधार बना करके उसने जैसे ही प्रोजेक्ट तैयार किया अपने मेंटर्स, और देखिए महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय द्वारा इसमें एक व्यवस्था स्थापित की है कि महाविद्यालय में प्रत्येक सेक्शन, जैसे हमारे कॉलेज में यहाँ 12-13 सेक्शन है प्रथम वर्ष में, लेकिन सभी सेक्शनों के अलग अलग मेंटर्स बनाए। जैसे सेक्शन एक ये मेंटर होंगे, एक 2-3 के ये होंगे, ऐसे करके ए से लेके EFGH तक हमारे जितने भी सेक्शन है उसके अलग अलग मेंटर्स बनाए। उसमें हमने 10 विद्यार्थियों को एक ग्रुप में जोड़ा है, और 10 विद्यार्थियों को ग्रुप बनाते हुए, चाहे उसमें छात्र हो चाहे छात्रा हो, उन तक हमने पूरी जो थीम है इसकी आनंदम की, जो वहाँ से थीम आई है हमारे पास में आयुक्तालय से, उस थीम को हमने विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रसक्त प्रयास किया है। हम उनको उस ग्रुप में जोड़ करके उन्हें सूचित कर रहे हैं कि भाई आपको ये अनिवार्य विषय के रूप में ये जो आनंद में लिया गया है, इससे आपको इस तरीके से जुड़ना है, इस तरीके से आपको सामाजिक सरोकारों में भाग लेना है, इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको व्यक्तिगत आपने ये कार्य किए है, समूह में आपने ये कार्य किए, इस प्रकार की सब रिपोर्ट आपको महाविद्यालय में प्रेषित करनी है। और उसके लिए 80 अंक तो इन रिपोर्टों के लिए है और 20 अंक आनंदम दिवस के लिए। प्रत्येक विद्यार्थी को आनंदम दिवस में व्यक्तिगत आना आवश्यक नहीं है। यदि वेबिनार के माध्यम से जुड़ते हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, शिक्षक से ग्रुपों के माध्यम से संपर्क में रहते हैं, तो उनको वही लाभ होगा। और एक बात और बता देता हूँ पत्रकार महोदय, महत्वपूर्ण विषय ये है
कि इसमें किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, है ना। उसको कार्य तो अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि किसी को फेल कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान इस विषय में स्पष्ट वहां से हमें निर्देश है कि किसी भी विद्यार्थी को आप अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे। और सफल क्रियान्वित तभी संभव है जब हम सब मिलकर के इस योजना को फलीभूत तभी हो पाएगी जब हम इसमें सक्रिय सहभागिता निभाएं। चाहे हम शिक्षक लोग हैं, चाहे हमें इसका अंक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूर्णतः डेडिकेटेड होकर के हमको अपने अपने महाविद्यालय में इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। यही हमारा ध्येय है। चाहे हमें इसमें इस हेतु हमें चाहे व्यर्थ पानी के बहने को रोकना हो, चाहे वृद्धजनों की मदद करना हो, चाहे कमजोर वर्ग को सहारा देने की बात है, चाहे कहीं पे क्रूरता या अत्याचार को मिटाने वाली बात है, या फिर कहीं कचरा फैल रहा है तो उसको रोकने की बात है, चाहे महिलाओं के साथ कहीं छेड़खानी हो रही तो उसे रोकने की बात है, हमें पर्यावरण के लिए पौधे लगाने वाली बात है, पौधे सींचने वाली बात है, कचरा फेंकने वाली बात है, महिला एवं लड़कियों को सम्मान की बात है, आदि आदि सभी इतने महत्वपूर्ण विषय इनको सबको केंद्रित करते हुए हमें अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। यही आनंदम है। आनंदम इसका नाम इसलिए रखा है कि जो एक दूसरों को देने के लिए है, देने की अनुभूति कैसी होती है कि चाहे आपने किसी की गुप्त सेवा की तो आपको एक बात तो कहना ही पड़ेगा, आनंद आ गया। तो काम करते करते आनंद की अनुभूति ही आनंदम है। यही हमारा उद्देश्य है।